आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, मीडिया को लेकर के समाज में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। मीडिया के बारे में या मीडिया से आने वाली जो सूचनाएं हैं, जो खबरें हैं, उनमें कितनी सत्यता है और मीडिया समाज में किस तरीके से काम करता है। मीडिया और राजनीति का क्या संबंध है, मीडिया और प्रशासन और शासन का क्या आपस में संबंध है, और ये जो मीडिया के विभिन्न आयाम हैं या मीडिया के विभिन्न जो वर्टिकल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। मीडिया पर्सन्स हैं, उनको सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं, वो सूचनाएं किस तरीके से एकत्र करते हैं, किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, फिर वो जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को खबरों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इस तरीके की बहुत सारी जो है चीजें हैं जिनको लेकर के आम आदमी, मीडिया विद्यार्थी, मीडिया शिक्षक, सबके मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। हम कई तरीके के ऐसी जो है विभिन्न मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे खबरें देखते हैं जिनको लेकर के हमारे मन में सवाल उठते हैं। ऐसे तमाम बिंदु हैं, ऐसे तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के हम सबके मन में कुछ शंकाएं, कुछ आशंकाएं और कुछ जो है मन में इस तरीके से जो है जानकारी के लिए उत्सुकता होती है कि आखिरकार ये चीजें कैसे हो रही हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसे चैनल को शुरू करूं जिसमें हम मीडिया के विभिन्न आयामों को कवर करें और मीडिया के जितने भी ऐसे अनछुए उलझे हुए पहलू हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। चूंकि जो पत्रकारिता का पिछले 27 वर्षों का अनुभव है उसके आधार पर मैं चीजों को एक निष्पक्ष नजरिया से आपके समक्ष रखूं, तो यही सोच करके मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी बात की जाए आपके साथ, किस तरीके से आपको ये चीजें आप तक कन्वे की जाएं। ऐसा मन में विचार आया, यही सोच करके मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैं जो है एक मीडिया वर्ल्ड की बात आप लोगों से करूं। तो उसी पर मैं जो है आपसे चंद बातें रखूंगा और फिर हम निरंतर एक कहना चाहिए प्रोसेस के माध्यम से, एक निरंतर श्रृंखला के माध्यम से आपके बीच मैं आऊंगा और बात करूंगा विभिन्न आयामों पर, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा और आपके सुझाव लूंगा और नए विषयों पर भी मैं आपसे सुझाव चाहूंगा कि किस तरीके से हम नए विषयों पर जो है प्रकाश डालें, उस पर चर्चा करें। तो ये मैं काम करूंगा। बस बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज मीडिया समाज में काम कर रहा है, उसका जो कार्य करने का तरीका है, उसके प्रति जो लोगों की क्रेडिबिलिटी है, उसी के चलते आज मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि भारतीय संविधान में उसको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर जो है संवैधानिक प्रावधान नहीं मिला हुआ है। इसके बावजूद लोगों का चूंकि विश्वास है उस पर, इसीलिए वो जो है इस तरीके से उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मित्रों, समझने की जरूरत यह है कि आखिरकार जो मीडिया है, मीडिया और जनसंचार उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही विस्तृत विषय है और मैं संक्षिप्त में जो बात करूंगा वो सबसे पहले बात करूंगा जो है जो पत्रकारिता है, मीडिया है, वो मीडिया बेसिकली है क्या। मीडिया जैसा कि हम लोग जानते हैं जनसंचार का एक स्रोत है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से सूचनाएं लोगों तक पहुंचती हैं। और जो मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें हम तीन तरीके के मीडिया से रूबरू होते हैं। एक है प्रिंट मीडिया, जिसके तहत आप कह सकते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं और जो बहुत ही परंपरागत माध्यम है और लंबे समय से चल रहा है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मतलब है कि टीवी चैनल्स, जो न्यूज के चैनल्स हैं, और रेडियो जिसके माध्यम से आप तक सूचनाएं पहुंचती हैं। और तीसरा एक माध्यम है वो इंटरनेट मीडिया है। इंटरनेट मीडिया से मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से जो मीडिया काम करता है उसको इंटरनेट मीडिया मिलता है। अब इंटरनेट मीडिया में भी काफी क्लासिफिकेशन है कि इंटरनेट मीडिया में एक तो जो है मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो डिफरेंट न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और विभिन्न न्यूज वेब पोर्टल्स हैं जो अपने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म की तरह आपके पास सूचनाएं और समाचार और विचार
जो है आप तक पहुंचाते हैं। और दूसरा एक उसका जो आयाम है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब यह है कि कोई भी नागरिक सोसाइटी का अपना एक सोशल मीडिया में अपना एक हैंडल क्रिएट करके अपनी बात रख सकता है और सूचनाएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, या वो एक माध्यम बन सकता है अपनी बात कहने का। तो इस तरीके से वो कार्य करता है। अब मीडिया का काम क्या है? देखिए, मीडिया का काम बहुत स्पष्ट है। मैं बहुत ही किताबी और उस ज्ञान पे नहीं जाना चाहूंगा। बहुत विशुद्ध रूप से आपको समझने की जरूरत है कि उसके 3-4 प्रमुख काम है। एक तो यह है कि मीडिया आपको सूचनाएं देता है। यदि आपको सूचना न मिले तो ये आप समझिए कि सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या आपकी किस तरीके से प्रभावित होती है। आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं या किसी आप छोटे भी शहर में रहते हैं, यदि आपको ये जानकारी ना मिले कि आज यातायात किस तरह से डिस्टर्ब रहेगा या आपके इलाके की बिजली आएगी कि नहीं आएगी, यदि ये भी सूचना ना मिले तो आपके जो काम आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो आज जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं एक तरीके से हमारा एक मार्गदर्शन भी करती हैं, यानी मीडिया एक तरीके से पथ प्रदर्शक का भी काम आज कर रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है मीडिया करता है वो ये है कि वो मीडिया आपको शिक्षित करता है। शिक्षित किस तरीके से करता है? आज मीडिया के माध्यम से हम जो है अध्ययन करते हैं। आज जो यूथ है वो जो है सूचनाओं के लिए समाचार पत्रों को लेता है, चैनल्स को देखता है, डिजिटल माध्यम से सूचनाएं ग्रहण करता है। मीडिया के बारे में जो युवा वर्ग है और जो यूथ है वो चाहता है कि उसे जानकारी मिले और वो उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है या विश्व के किसी भी शहर में जाना है या कोई और कार्य करना है, उसके लिए वो हमेशा अपडेट रहना चाहता है। तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से अपने आप को अपडेट रखता है। यही नहीं, आप देखिए कि आज जो इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा माध्यम मीडिया हो गया है। अब न्यू मीडिया में अब गेमिंग हो या कोई और जानकारी हो, वो हमें इंटरनेट मीडिया के माध्यम से वो इंटरटेनमेंट करता है। आज फिल्में हैं, है ना, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या टीवी सीरियल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंटरटेनमेंट का काम करती हैं, एंटरटेन करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मीडिया एक और महत्वपूर्ण समाज में भूमिका निभाता है, वो ये है कि सर्विलांस का काम करता है, निगरानी का काम करता है। आज मीडिया से लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। लोग ये सोचते हैं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो सरकार पर, सरकार के कार्यों पे और समाज में होने वाली गतिविधियों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में जो है वो निगरानी रखेगा। यदि कोई ऐसा कार्य है जो सरकार से नहीं हो सकता या किसी प्रशासन के माध्यम से नहीं हो सकता, तो वो कार्य की अपेक्षा मीडिया से की जाती है। तो वो लगातार उस पर निगरानी रखता है और कहीं भी जो भी गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है उसको उजागर करता है। तो ये मोटा मोटा ये जो कार्य हैं वो मीडिया के हैं, जो मीडिया अपनी भूमिका निभाता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार जो मीडिया की भूमिका समाज में कैसी होनी चाहिए, ये एक बहुत लंबा विषय है जिस पर हम कभी अलग से एक बाकायदे एक अलग से एपिसोड के माध्यम से उस पर चर्चा करेंगे। मैं अभी फिलहाल यही बताना चाहूंगा कि यदि मीडिया की समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया यदि सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाता है तो उससे न केवल अच्छे एक समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है, बल्कि एक बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। लेकिन यदि मीडिया सही भूमिका नहीं निभाता है तो जो समाज के लोग हैं वो उनको जो है जहां पर जिस ओर देखते हैं कि हमें शायद मीडिया से कोई इसका समाधान मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, यदि सरकार से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्रशासन से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मीडिया की तरफ देखता है। तो मीडिया उसमें यदि अपनी दिशा, अपना विचार, अपनी एक लाइन तय करता है तो उससे लोगों को राहत मिलती है। ऐसी स्थिति में जो मीडिया किस तरीके से काम करता है, मीडिया को कैसी भूमिका निभाना चाहिए, एक पत्रकार का क्या काम है, खबर क्या होती है,
फेक न्यूज क्या होती है और इसके अलावा पेड न्यूज क्या होती है, राजनीतिक पत्रकारिता क्या है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है, अपराध की रिपोर्टिंग लोग कैसे करते हैं, फिर उस पत्रकारिता में मीडिया में जो पर्दे के पीछे काम होते हैं कि एक एंकर क्या है, एंकर का जीवन कैसा होता है, एक सब एडिटर क्या है, एक प्रोड्यूसर क्या है, ये सब कैसे काम करते हैं, एक संपादक क्या होता है, एडिटर क्या होता है, इन सब की भूमिका किस तरीके से होती है, जो सामने से दिखता है क्या वैसा ही है या किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनका जीवन पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण होता है या बहुत सहज होता है, क्या इस तरह के काम करने वाले लोगों के लिए जीवन में कोई और किसी तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या कोई उनको कोई खतरों का सामना करना पड़ता है या उनको खतरों से खेलना पड़ता है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के आपके मन में जो है सवाल उठते होंगे। उन सभी सवालों का जवाब मैं अपने इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो मेरा आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते रहें ताकि मैं इसमें लगातार सुधार करता रहूं और नए नए मुद्दों के साथ मैं आपके समक्ष आता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।